हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे विधवा पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर। अगर आप निराश्रित हैं तो सरकार की तरफ से आपको पेंशन 3,000 रुपये, 4,000 रुपये उपलब्ध कराई जा रही है। तो ऐसे में तमाम पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। तो आज हम बात करेंगे 6 बड़े राज्यों में जहां पर पेंशन आपको 3,000 से लेकर 4,000 रुपये तक, और केवल इन महिलाओं को, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका पेंशन बंद हो चुका है। तो ऐसे में आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। अगर आप एक विधवा हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से बड़े और अच्छे लाभ आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी नागरिकों के लिए सरकार द्वारा किया गया बड़ा ऐलान। तो सरकार ने विधवा महिलाओं को तोहफा यानी बड़ी पेंशन राशि अब आपके खाते में भेजी जाएगी। बहुत सारे राज्यों में पेंशन जारी भी की जा रही है और बहुत सारे राज्यों में पेंशन में वृद्धि भी की गई है। तो आज हम बात करेंगे कौन से प्रदेश में कितनी पेंशन दी जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आपको विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था, कुष्ठ रोगी, कैंसर रोगी, थैलेसीमिया से पीड़ित, बौने, किन्नर इत्यादि नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का सहयोग के माध्यम से आपको यहाँ पे पेंशन जारी की जाती है। तो आज हम 6 बड़े राज्यों के बारे में भी बात करेंगे जहाँ पर आपको पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। तो देश में आर्थिक स्वरूप से कमज़ोर परिवारों को सरकार की तरफ से कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पेंशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करते हैं तो ऐसे में सरकार आपको यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो ऐसे में ही सरकार ने देश की विधवा महिलाओं के लिए शानदार पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें विधवा पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना जो है लगभग सभी राज्यों में उपलब्ध कराई जा रही है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो। हर एक प्रदेश में विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन जारी की जाती है। तो ऐसे में उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी आर्थिक सहायता मिल जाती है जब सरकार उनको हर महीने उनके खाते में 1,000 से लेके 4,000 रुपये तक उपलब्ध कराती है। तो केंद्र सरकार ने विधवा पेंशन योजना के तहत देश की ऐसी महिलाओं के लिए योजना शुरू किया है जिनके पति की मृत्यु होने के बाद उनके परिवार का पालन पोषण उन महिलाओं पर आ जाता है। अब महिलाओं के ऊपर आर्थिक दबाव बनने लगता है, बच्चों का पालन पोषण करना है, तो ऐसे में सरकार उनकी मदद करती है। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर जिन परिवार की है, यानी जिनकी वार्षिक आय कम है, उनको सरकार आर्थिक सहायता देती है उनके जीवन यापन के लिए। उनके जीवन में आने वाली परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े किसी प्रकार का, तो ऐसे में सरकार उनकी मदद करती है। विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र महिलाएं हर महीने पेंशन का लाभ उठा सकती हैं। इस पेंशन योजना से वह अपने परिवार का व खुद का पालन पोषण कर सकती हैं। बात करेंगे अलग अलग राज्यों में जो पेंशन जारी की जाती है सरकार की तरफ से, खासतौर पर विधवा पेंशन। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से 1,000 रुपये, हरियाणा सरकार की तरफ से 3,000 रुपये पेंशन हर महीने। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार की अगर बात करते हैं तो 4,000 रुपये हर महीने यहाँ पर महिलाओं को। साथ ही साथ राजस्थान 1,150 रुपये, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से 1,500 रुपये हर महीने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं बिहार की तो यहाँ पर 500 रुपये बात करते हैं, मध्य प्रदेश की 600 रुपये। तो अलग अलग राज्यों में यह पेंशन अलग अलग जारी की जाती है। तो अब आप अपने प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके प्रदेश में कितनी पेंशन धनराशि मिल रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो अभी हाल ही फिलहाल में महिलाओं के लिए, यानी विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था, तीनों कंडीशन में सरकार की तरफ से पेंशन जारी कर दी गई है। यानी 3-3 हज़ार रुपये की साल 2024 की पहली किस्त जारी कर दी गई है। अब बहुत सारे राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी भी हुई है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पेंशनर्स की जहां पर उनको पेंशन में वृद्धि की गई है, चाहे वो विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था किसी भी कंडीशन में पेंशन ले रहे हों, तो उनके लिए बड़ी अपडेट है। पहला राज्य की अगर बात करते हैं तो पहले हम बात कर लेते हैं, उसके बाद पात्रता की बात करेंगे। तो पहला राज्य आपका हरियाणा है, जहाँ पर आपको पेंशन के तौर पर 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं। यानी यह पेंशन योजना जो साल 2024 के जनवरी में सरकार द्वारा वृद्धि की गई थी, इसमें पहले धनराशि 2750 रुपये मिलते थे
जिसमें 250 रुपये की वृद्धि कर इसे 3000 रुपये कर दिया गया। यानी 1 जनवरी से यह लागू हो चुका है। यानी अगर आप हरियाणा के हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से आप दी जा रही पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से 3000 रुपये अब पेंशन कर दी गई है। वहीं मैं बात करता हूँ आंध्र प्रदेश सरकार की, तो आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से अब आपको 4000 रुपये पेंशन दिए जा रहे हैं। खास तौर पर विधवाओं के लिए, वृद्धावस्था के लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से 4000 रुपये। विकलांग जो पेंशन धारक हैं उनके लिए बड़ी खबर है, उनको 15000 रुपये भी हर महीने दिए जाएंगे। यानी जो 100% विकलांग हैं या किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनके लिए सरकार की तरफ से यह धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। अब बात करते हैं आपका हरियाणा के अलावा अगर मैं राज्य की बात करता हूं तो हिमाचल प्रदेश है और यहाँ पर आपका उत्तराखंड है। यहाँ पर जो पेंशन धनराशि मिल रही है वो आपको 1500 रुपये मिल रही है। जो पहले 1200 मिलती थी उसमें भी 300 रुपये की वृद्धि कर इसे 1500 रुपये किया गया है। साथ ही साथ मैं बात करता हूँ दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी यानी यहाँ पर आपको 2500 रुपये पेंशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी कंडीशन रखी गई है विधवा महिलाओं के लिए, जिनकी उम्र 70 साल प्लस है उन महिलाओं को 2500 रुपये और उनके नीचे हैं तो उनको कम धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। तो आप किसी भी तरह का सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने बहुत सारे अपडेट और बहुत सारे जो कि वीडियो भी प्रोवाइड किया हूँ उसी चैनल पर, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी भी प्रोवाइड किया है। लाइव प्रूफ आपको दिखाया हूँ कि आपको आपके प्रदेश में कितनी पेंशन धनराशि जारी की जा रही है। तो ऐसे में खास तौर पर विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल विधवा महिलाओं को ही मिलता है। आवेदन करने वाली महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है उन्हें पेंशन धनराशि जारी की जाती है। उनके अगर प्रमाण पत्र की बात करें तो यहाँ पर आपका जो दस्तावेज लगता है वो आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। ये अगर डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा रखे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपके खाते में धनराशि सरकार की तरफ से जो जारी की जाती है वो भेज दी जाएगी। इसके लिए आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जा सकते हैं या अपने ब्लॉक में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसका आवेदन करवा सकते हैं। खास तौर पर इसमें डॉक्यूमेंट्स आयु प्रमाण पत्र के साथ यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जरूरी है। अलग अलग राज्यों में यहाँ आय अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 2 लाख से ऊपर आपका इनकम नहीं होना चाहिए सालाना। वहीं अगर मैं बात करूँ हरियाणा सरकार की तरफ तो हरियाणा ने यहाँ पे 3 लाख का रखा है। यानी आपकी इनकम 3 लाख तक है पर ईयर तो आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसके ऊपर है तो आपको यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।